डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो हमारा यूनिट नंबर 4 है जो चल रहा है क्लास 8 का, उसकी यूनिट एक्सरसाइज 4.6 है। इस 4.6 एक्सरसाइज में कुछ टर्म्स जो इन्होंने यूज़ की हैं वो हम देखते हैं कि पहले एक टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम कहते हैं मुनाफा, यानी कि जो हमें फ़ायदा होता है। तो एक होती है सेल प्राइस, एक होती है परचेज़ प्राइस, यानी कि एक होती है कीमत ख़रीद और एक होती है कीमत फ़रोख्त। अगर हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम हो और परचेज़ प्राइस ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो हमने ख़रीदा है वो ज़्यादा हो और जो सेल प्राइस है वो हमारी कम हो, तो जाहिर सी बात है वो हमारा नुकसान होगा। और जो प्रॉफिट होता है जिसका मतलब फ़ायदा है, तो इसमें जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, या यूँ समझ लें कि जो हमारी जो परचेज़ प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, जो हमारी कीमत ख़रीद है वो कम होती है और सेल प्राइस ज़्यादा होती है। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला होगा वो ऐसे होगा कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेल प्राइस जिस रेट पर आपने उसको सेल किया है, जिस रेट पर आपने उसको बेचा है वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमत ख़रीद कम है। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो प्रॉफिट का मिलेगा। और ऐसे ही जब लॉस होता है, लॉस का मतलब क्या है? नुकसान। नुकसान किस सूरत में होगा कि अगर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, कीमत ख़रीद है वो ज़्यादा है और सेल प्राइस जिस पर आपने बेचा है वो कम है, लिया ज़्यादा का है और बेचा कम का है, तो आपको नुकसान है। तो उसका फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस चूँकि ज़्यादा होगी तो माइनस सेल प्राइस, यानी कि बड़े वाली पहले आएगी ना। सेल प्राइस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाली पहले, माइनस कॉस्ट प्राइस कम है वो बाद में। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, नुकसान हो गया, तो कॉस्ट प्राइस पहले और सेल प्राइस बाद में। फिर हम इनके परसेंटेज निकालते हैं कि हमारे वो जो फ़ायदा या नुकसान हुआ है वो कितने फ़ीसद हुआ है। तो उसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि टोटल रकम में से जितने पैसों के आपको प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो आपकी कीमतें खरीद थी, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 का मतलब वो परसेंटेज के अंदर आ जाएगा, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। और लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है कि जितना आपको लॉस हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी लॉस परसेंटेज का फार्मूला होगा। एक लफ्ज़ होता है डिस्काउंट, जिसको हम आम तौर पर कहते हैं रियायत। रियायत का मतलब ये होता है कि जो दुकानदार जिस कीमत पर फ़रोख्त कर रहा हो, जिस कीमत पर फ़रोख्त कर रहा हो, यानी कि जो एक आर्टिकल का मार्केट रेट है, तो उससे आपको वो कम करके दे दे। यानी कि मार्केट का रेट चूंकि ज़्यादा है तो मार्केट रेट माइनस जो उसने आपको सेल किया है, या आपने जिस रेट पर आपने ख़रीदा है, मार्केट का रेट कुछ है और आपकी जो कीमत ख़रीद है वो कुछ है, तो मार्केट का जो रेट होगा वो माइनस हम लिख दें कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस कीमत पर हमने ख़रीदा वो मार्केट का रेट और है। मार्केट में मिसाल के तौर पर एक चीज़ है 100 रुपये की और आपने वो चीज़, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 80 रुपये, तो 100 माइनस 80 यानी कि 20 रुपये का आपको उसमें क्या हुआ है? डिस्काउंट हुआ है। और यही डिस्काउंट परसेंटेज है। तो जितना भी डिस्काउंट हो वो यानी कि होगा, डिस्काउंट जितना भी हुआ डिवाइडेड बाय उसकी जो मार्केट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100, तो और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारा फार्मूला होगा परसेंटेज डिस्काउंट का। इस एक्सरसाइज का जो है ना हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 4.6 है और इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास ये फार्मूला है 4.6 का पहला सवाल है, हनीफ बॉट अ कार। हनीफ ने एक कार खरीदी फॉर रुपीज़ कितने की? 5,50,000 की, 5,50,000 रुपये की कार खरीदी। ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 6,05,000 और उसने उसको 6,50,000 में फ़रोख्त कर दी। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हनीफ की कॉस्ट प्राइस कितनी है,
यानी कि उसने कितने का ख़रीदा, उसने ख़रीदा है 5,50,000 में। और सेल प्राइस, उसने सेल प्राइस सेल कितने का किया, 6,05,000 में। तो अब हमने मालूम करना प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम इसके यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट कि उसने उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस है 6,05,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5,50,000। जब हमने प्रॉफिट को निकाला, इन दोनों को जो हमने आपस के अंदर माइनस किया, तो अब हमारा जो आंसर आया वो आएगा 55,000, यानी कि 55,000 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ कार को ख़रीदने में और बेचने के में। जो रकम जो उसने जितने की ख़रीदी और जितने की बेची उसमें उसको 55,000 का प्रॉफिट हुआ। हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज का फार्मूला यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जितना प्रॉफिट उसको हुआ है वो रकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जितने की ख़रीदी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट जो है वो कितनी है, प्रॉफिट हुआ है उसको 55,000 का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, 5,50,000 का, मल्टीप्लाई बाय इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इसको हम कट ऑफ करें, ये 3 0 इस 3 0 से कट गई, ये 5 11 और 0, तो यहाँ से 1 0 ये और 1 0 ये कट गई, ये 11 से कट गया। हमारे पास यहाँ पर बचता है सिर्फ 10। इसके साथ आपने परसेंट लगा देना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज है। यानी कि एक कार को जो उसने 5,50,000 की ख़रीदी और 6,05,000 में बेच दी, तो उसको बेचने के बाद हमने सबसे पहले जो हमारा जो फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का, उसमें हमें प्रॉफिट लाजमी चाहिए। पहले हमने उसका प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट का फार्मूला था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज वाले फार्मूले में पुट करके हमने उसकी परसेंटेज निकाल दी। अगला सवाल है कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹3,000। एक चीज़ जो हमें मार्केट में दस्तियाब है उसकी जो कीमत है वो है 3,000 रुपये, डिस्काउंट इज़ 20%, उसके ऊपर ना वो 20% डिस्काउंट मिल रहा है, रियायत मिल रही है। फाइंड सेल प्राइस, आपने सेल प्राइस इसकी मालूम करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केट प्राइस, किसी भी उस चीज़ की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 3,000 रुपये है, उसके ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है कितने, 20%। ये 20% परसेंटेज के अंदर है, हम इसकी रुपीज़ निकाल लेते हैं, यानी कि वो कैसे हो जाएगा, 3,000 रुपये के ऊपर 20% का डिस्काउंट है ना, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 कर दें, यानी कि 20% 100 में से 20 तो 20/100। ये 2 0 से चली जाएगी, 20 0 23 600। अब ये 600 रुपीज़ जो है ये आपका क्या आया, डिस्काउंट आया। जो उसने दिया हुआ था डिस्काउंट वो परसेंटेज में था, उस परसेंटेज को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया कि 3,000 रुपये के ऊपर कितनी डिस्काउंट बनती है, वो 600 बनती है। मालूम क्या करना हमने, फाइंड सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी। अब मार्केट का जो मार्केट की जो उसकी जो रेट है वो 3,000 है, तो 3,000 रुपये का उसकी कीमत थी, माइनस 600 का डिस्काउंट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2400। तो 2400 रुपीज़ का वो जो आर्टिकल है वो सेल आउट होगा। तीसरा सवाल को देखिएगा, तुफैल एक लड़का है, बाइज सम आर्टिकल, वो कुछ चीज़ें खरीदता है, आ स्पेशल डिस्काउंट 15% इज ऑफर्ड एज फूड, यानी कि अगर वो फूड की कोई चीज़ें लेता है तो उस पर 15% का वो डिस्काउंट मिलता है, एंड 20% ऑन अदर आइटम, और जो दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलता है। इफ़ ही परचेज फूड वर्थ 1250, अगर वो फूड जो है 1250 की खरीदता है एंड दूसरी जो आइटम है वो 750 रुपये की खरीदता है, फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट मालूम करें, एंड सेल प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली, और हर किसी के सेल प्राइस अलग अलग मालूम करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। फूड जो उसने लिया, फूड की वर्थ उसने कितने के लिया, उसने लिया 1250 का। अब इस फूड के ऊपर डिस्काउंट कितना चल रहा है, फूड के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है 15% का, परसेंट का चल रहा है। अब इसको हम मालूम करते हैं इसके पैसों को, 1250
मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको सॉल्व आउट किया, ये जो हमारे पास 0 है, इस 0 से हम इसको कट कर दें, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दें, 375 125 को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 1 बटा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 1 बटा 2 5 ज़ा 10.5। ये डिस्काउंट वाली रकम है जो उसको 1250 रुपये की फूड वर्थ के ख़रीदने पर 15% डिस्काउंट से मिलेगी। तो अब उसने जो फूड की जो वर्थ है, तो उसकी जो सेल प्राइस कह दें, या उसने जो है सेल प्राइस ऑफ फूड वर्थ, फूड की उसने कितने के लिए, अब 1250 रुपये का उसने जो ख़रीदा था, उस पर डिस्काउंट मिला उसको 187.5 का डिस्काउंट मिला। इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि 1250 माइनस 187.5, पॉइंट नीचे पॉइंट हो तो पॉइंट के आगे 0 लगा दिया हमने, 10 माइनस 5 5 पॉइंट, ये यहाँ पर 9 9 माइनस 7 2 4, यहाँ पर 4 बचेगा, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 0 और 1। तो जो सेल प्राइस ऑफ फूड जो है 1062.5, ये हमारे पास एक आंसर हो गया। दूसरे नंबर पे अब हम बात किसकी करेंगे, अदर आइटम्स, यानी कि वर्थ ऑफ अदर आइटम्स, जो उसने बाकी जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो कितने की ख़रीदी थी, 750 की, और इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो उसको अलग सा मिल रहा है, कितने परसेंट का मिल रहा है, 20% का, तो 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम इसका 20% डिस्काउंट निकालते हैं, तो 750 के ऊपर 20% है, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये 0 0 से, ये 0 इस 0 से गई, 2 5 ज़ा 10, 150, तो 150 रुपीज़ का इसका डिस्काउंट मिला। तो सेल प्राइस ऑफ अदर आइटम्स, जो अदर आइटम्स थी उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी होगी, लिया कितने के साथ 750 माइनस 150 का डिस्काउंट मिला, विच इज़ इक्वल टू 600। तो 600 रुपये की जो है ना उसने वो चीज़ें खरीदी। तो अब इस सवाल के अंदर उसने कहा कि फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेल प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली, अलग अलग मालूम करें। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला है, यानी कि डिस्काउंट ऑन फूड के ऊपर डिस्काउंट कितना मिला उसको, 187.5 का, और फिर डिस्काउंट ऑन अदर आइटम्स, और जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर इसको डिस्काउंट कितना मिला, 150 रुपीज़ का, और उसके बाद सेल प्राइस, तो सेल प्राइस ऑफ फूड को उसको कितने के वो मिला, 1062.5, और फिर सेल प्राइस ऑफ जो अदर आइटम्स जो उसने ख़रीदे थे उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी बनी, 600 रुपीज़। ये इसके चारों के चार के अलग अलग आंसर हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी प्रॉफिट के हवाले से, लॉस के हवाले से, कि किस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, किस तरीके से हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं, कैसे हम डिस्काउंट को हल करते हैं। तो इसकी आप तैयारी कीजिएगा एक्सरसाइज के। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।